वेलकम व्यूअर माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में प्रोपागेशन मेथड्स में है आपका आज का ग्राफ्टिंग। ये जो ग्राफ्टिंग है वो टाइप्स ऑफ प्रोपागेशन में है। तो आज ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग इज ए अनदर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन वेयर टू प्लांट पार्ट आर जॉइंट टुगेदर। तो इसमें दो पार्ट ज्वाइन होते हैं। ये एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपागेशन है और इसमें दो पार्ट ज्वाइन होते हैं। तो एक पार्ट जो ज्वाइन होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम साइन बोलते हैं। साइन क्या होता है? अनदर प्लांट स्टिक होता है जो किसी दूसरे प्लांट का एक स्टिक की तरीके का कट होता है। और एक होता है हमारा रूट स्टॉक होता है। ठीक है, रूट स्टॉक क्या होता है? रूट स्टॉक जिसमें रूट डेवलप होते हैं और उसमें एक नया ग्रोथ प्लांट होता है। ये रूट स्टॉक की बात की जाए तो जो 1.5 ईयर के आसपास की इसका एज होता है। और जो साइन होता है ये होता है जो न्यू डेवलप या ग्रोथ कर रहा होता प्लांट है, ये साइन पार्ट है, वो साइन होता है। तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं कि दो प्लांट के पार्ट को, एक तो आपका रूट स्टॉक हो गया, दूसरा आपका साइन हो गया। और ये क्या होते हैं, दोनों पार्ट अलग अलग जगह के होते हैं। यानी जो आपका रूट स्टॉक है वो किसी दूसरे प्लांट का होगा और जो साइन है वो किसी दूसरे प्लांट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो साइन है वो इसी प्लांट का होगा, ऐसा नहीं है। साइन क्या है कि दूसरे प्लांट का होगा और जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक किसी दूसरे प्लांट का होगा। ठीक है, तो रूट स्टॉक दूसरे प्लांट का होगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्लांट के जो कैरेक्टर्स होते हैं दूसरे प्लांट में हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, या इसके जो एक कैरेक्टर्स होते हैं दूसरे प्लांट के आ जाते हैं और दूसरे प्लांट के कैरेक्टर पहले प्लांट में आ जाते हैं। अब जब एक नया प्लांट डेवलप होता है तो ऐसा प्लांट डेवलप होता है जिसमें दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक, तो ऐसे तरीके से एक तरीके से प्रोडक्शन इन्हांस करने के लिए और या कमर्शियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके की मेथड्स हैं जिसमें। और एक चीज़ ये भी, इसके बहुत सारे प्रॉफिट ये हैं कि जैसे ऐसा होता है कि ये प्लांट जल्दी ग्रोथ कर जाता है, मान लीजिए, और फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी आने लगता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जनरली अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करने के बाद नहीं ग्राफ्टिंग करते हैं, जनरली सीड से आप सोविंग करते हैं, तो क्या होता है कि उनमें बहुत साल बाद, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद उनमें फ्रूटिंग आता है। लेकिन आप ग्राफ्टिंग से प्लांट तैयार करते हैं तो क्या होता है कि जल्दी फ्रूटिंग के चांस बन जाते हैं। ठीक, तो जल्दी फ्रूटिंग होने लगता है। और भी जैसे आपका ऐसा टाइप का प्लांट होता है जिसमें सीडलेस होते हैं, जिसमें सीड नहीं होता है, तो ग्राफ्टिंग से क्या होता है कि आपके नए प्लांट के इस तरीके से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जो बेनिफिट है ग्राफ्टिंग से वो मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला है मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग में पहला है टंग ग्राफ्टिंग। दिस मेथड इज कॉमनली यूज व्हेन द स्टॉक एंड साइन आर इक्वल डायमीटर। ऐसे टाइप का जब आप टंग ग्राफ्टिंग यूज करते हैं तो टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपका जो रूट स्टॉक है और जो साइन है ये आपके दोनों सेम साइज और सेम साइज के होने चाहिए। और जो इनका डायमीटर है यानी चौड़ाई जो इनकी है, मोटाई है जो इनकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग स्मूथ स्टंटिंग कट 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑन द रूट स्टॉक। अब आप क्या करते हैं, ये जो आपका रूट स्टॉक है, इस रूट स्टॉक में क्या करते हैं, 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक का एक लंबा कट लगाते हैं। ठीक है, कहाँ लगाते हैं? रूट स्टॉक में लगाते हैं। एक 4 से 5 सेंटीमीटर का एक कट लगाते हैं। अनदर डाउनवर्ड कट इज गिवन स्टार्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 1/3 फ्रॉम टॉप ऑफ द अबाउट 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो, इसमें रूट स्टॉक में ही आप क्या करते हैं, इस टाइप के ये आपको 2 कट लगाते हैं। एक क्या होता है, एक इस टाइप का कट लगाते हैं जो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर आपका एक दूसरा कट लगाते हैं, ये दूसरा कट आपका 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इस तरीके से एक आपका जो रूट स्टॉक होता है उस रूट स्टॉक में 2 से 2.5 सेंटीमीटर का, यानी हम इसमें 2 कट लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जब 2 कट लगाते हैं तो ये किस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का कट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का कट हो जाता है। ये हो जाता है आपका कहाँ पे, रूट स्टॉक में। ये आपके रूट स्टॉक में इस टाइप का कट हो जाता है। ठीक, तो हम अगर इसका इक्वली देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है।
या अपन एक दूसरे तरीके का भी इसमें स्ट्रक्चर अपन तैयार कर लेते हैं। जैसे टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि ये आपका रूट स्टॉक है, ये आपका रूट स्टॉक है और ये आपका साइन है, ये आपका साइन है। इसमें क्या है कि एक ऐसे टाइप का हम कट लगाते हैं जिसमें थोड़ा सा फांस टाइप की बन जाए, ये इस टाइप की। अपन इसको अब फिगर से समझ लेंगे। सिमिलर कट इज मेड ऑन द साइन बोर्ड एग्जैक्टली मैचिंग द कट गिवन इन द रूट स्टॉक। जो आपने रूट स्टॉक में कट लगाया है, सेम ऐसा ही कट हम क्या करते हैं कि आपके आपके साइन के पार्ट में भी सेम कट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये है ये आपका रूट स्टॉक हो गया, ये आपका नीचे वाला रूट स्टॉक हो गया और ऊपर वाला कौन हो गया, साइन हो गया। तो रूट स्टॉक में ऐसा कट आपने लगाया एन शेप में, ये आपका एन शेप में एक कट लगा है और सेम ऐसे ही एन शेप में आपका कट ऊपर वाले यानी आपके साइन के पार्ट में भी लगा हुआ है। ठीक है, साइन के पार्ट में भी लगा हुआ है। तो द साइन हैविंग 2 to 3 बर्ड इज देन टाइटली फिटेड विद द रूट स्टॉक, टेकिंग केयर दैट द कैम्बियम लेयर ऑफ एट लीस्ट वन साइड ऑफ द स्टॉक एंड साइन यूनाइट टुगेदर। हम कम से कम इसमें 2 से 3 बर्ड होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, आपके साइन में 2 से 3 बर्ड होनी चाहिए। ऐसे टाइप का इसमें जब कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से जो पॉलीथीन वगैरह होता है उससे हम बेंड कर देते हैं। तो ये हमारा होता है टंग ग्राफ्टिंग, इसको व्हीप ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। फिर है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होता है, तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग इज नोन एज ए बेज ग्राफ्टिंग। बेज ग्राफ्टिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हम कट लगाते हैं, ये जो हम कट लगाते हैं, ये जो कट लगाते हैं उसमें क्या होता है कि बेज शेप में कट लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम बेज शेप में कट लगाते हैं, इसलिए हम इसको बेज ग्राफ्टिंग बोलते हैं या हम इसको क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड यूजफुल इन द नर्सरी वेयर द रूट स्टॉक इज क्वाइट थिकर देन साइन। जब ये रूट स्टॉक साइन से जब मोटा होता है, साइन से जब मोटा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऐसे टाइप का कट लगाते हैं। ठीक है, जिसको टंग ग्राफ्टिंग कैन नॉट बी एम्प्लॉयड सक्सेसफुल। जब टंग ग्राफ्टिंग ऐसे टाइप के प्लांट से बिल्कुल भी सक्सेसफुली यानी टंग ग्राफ्टिंग के मेथड से इस टाइप के प्लांट का प्रोपागेशन सक्सेसफुली नहीं होता है, ऐसे टाइप के प्लांट का हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग से ऐसे टाइप की प्लांट की प्रोपागेशन करते हैं। ठीक है, तो जो रूट स्टॉक होता है वो 8 सेंटीमीटर थिकनेस कैन बी ग्राफ्टेड विद दिस मेथड्स। 8 सेंटीमीटर की के आसपास की मोटाई अगर है रूट स्टॉक में, तो ऐसे टाइप के 8 सेंटीमीटर तक की मोटाई के भी ऐसे प्लांट में हम इसका प्रोपागेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये यानी बहुत ही मोटा होगा, 8 सेंटीमीटर की भी इसकी मोटाई होगी, तो ऐसे टाइप का हम प्रोपागेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे टाइप के जो रूट स्टॉक होते हैं उसके रूट स्टॉक में एक सेकेटियर या आरी से हम एक स्प्लिट या मिडिल से कट लगाते हैं। ठीक है, एक मिडिल से कट लगाते हैं नीचे की तरफ जो लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास, जो जिसकी यानी हम बात करें अगर रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक से ऊपर लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास में एक मिडिल में हम आरी से सेकेटियर से कट लगाते हैं। और जो बट थिक होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर की जो बट होता है उसको हम क्या करते हैं, बेज शेप में एक कट लगाते हैं। मतलब है हम अगर जनरली बात करें तो पहला तो ये है कि एक इसमें 2 तरीके से हो जाएगा। एक तो ये आपका जो प्लांट है रूट स्टॉक है, उस रूट स्टॉक का ऐसे टाइप का मोटाई होगा, तो हम क्या करेंगे एक बेज शेप के ये इस टाइप का हम एक जो साइन होगा ऐसे टाइप के साइन होंगे, उस साइन से हम यहाँ पर इस तरीके जो मिडिल में हमने कट लगाया है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं। और एक आप चाहें तो आप यहाँ पर भी एक बेस शेप का एक साइन का पार्ट यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं वैक्स भर देते हैं, मोम भर देते हैं, जिससे पानी वगैरह के रुकने के चांस नहीं होते क्योंकि हमने मिडिल में कट किया हुआ है। ठीक है, वैक्स भर देते हैं और वैक्स भर देते हैं तो फिर क्या हो, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं इसको रैप कर देते हैं और रैप कर देते हैं तो फिर इसके बाद हम ये फिर जर्मिनेट करने लगता है। एक तो ये हो जाता है। दूसरा किस टाइप में होता है कि ये आपका रूट स्टॉक है,
ये इस तरीके का आपका रूट स्टॉक है, ठीक है। ये आपका रूट स्टॉक है, इसमें इस शेप का एक कट लगाते हैं। और फिर दूसरा आपका साइन है, ठीक है, साइन है, उसमें क्या करते हैं हम बेज शेप का कट लगाते हैं, इस टाइप का, यानी इस टाइप का हमने बेज शेप का कट लगाते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस बेज शेप के कट को हम इसमें जा कर के हम फिट कर देते हैं, ठीक है, इसमें फिट कर देते हैं और फिर इसमें रैप कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा ग्राफ्टिंग हो जाएगा, क्लब्ड ग्राफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा क्लब्ड ग्राफ्टिंग। फिर है बेनियर ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड हेलो डाउनवर्ड कट ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इज गिवन ऑन द रूट स्टॉक। 4 सेंटीमीटर लंबा कट हम कहाँ पे लगाते हैं, रूट स्टॉक में लगाते हैं। ये रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक है। और ये अगर ये फ्रंट व्यू है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल व्यू या बैक व्यू बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इस तरीके से हम समझ लेते हैं, ये इसको समझिए या तो इसको समझिए, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि हम एक 4 सेंटीमीटर एक लंबा कट लगा, ये मान लीजिए आपका रूट स्टॉक हो गया, ये आपका रूट स्टॉक है। और यहाँ पर इसके शेप में ये इतना साइज का ये वाला कट हम इतना हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर देंगे तो किस टाइप का बन जाएगा, ये हमारा इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप का बन जाएगा। तो हम इस टाइप का इसमें एक 4 सेंटीमीटर एक इसमें लंबा कट लगाते हैं। और कहाँ, वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर होना चाहिए, रूट स्टॉक से ऊपर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर का कट होना चाहिए, ठीक है। फिर है जो बेस ऑफ कट है, इस जो आपका सेकेंड शॉर्ट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड कट इज मेड इन द जॉइंट फर्स्ट कट एंड रिमूव द पीसेस ऑफ वुड एंड बार्क। जो बार्क वगैरह होती है, जहाँ पे जो वुड वगैरह होता है, उसको क्या करते हैं, अच्छे से हम उसको साफ कर लेते हैं और उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव कर फिर इसके बाद हम साइन प्रिपेयर करते हैं। और जो साइन का पार्ट होता है, साइन में भी इसी तरीके से जैसे साइड ग्राफ्टिंग होता है, साइड ग्राफ्टिंग की तरीके से साइन में भी हम एक कट लगाते हैं, ठीक है। उसमें भी एक कट लगाते हैं, ऐसे टाइप का कट लगाए, ऐसे टाइप का कट लग जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप का कट लगाते हैं और फिर क्या करते हैं कि दोनों के जो कंपोनेंट हैं उनको हम क्या करते हैं, मैच करा देते हैं, ठीक है। रूट स्टॉक और आपका जो साइन होता है उसको अच्छे से हम उसको बांध देते हैं, ठीक है। यानी ये है, ये आपका जो साइन हो जाता है, ये आपका रूट स्टॉक हो जाता है, ये आपका इस तरीके से कट हो जाता है। इसके कट को आपस में मैच कर देते हैं और फिर हम इस तरीके से इसको हम बांध देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से नया प्लांट तैयार हो जाता है। फिर है साइड ग्राफ्टिंग। दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इज वेरी यूजफुल व्हेन द रूट स्टॉक इज थिक बिगिन ओल्डर। अगर आपका जो रूट स्टॉक है वो आपका मोटा है और मोटा है या पुराना है, ऐसे टाइप के हम रूट स्टॉक में इस टाइप के हम साइड ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इन दिस मेथड एंगेज कट मेड इनटू द स्टॉक में एक एंजल शेप का एक कट लगाते हैं, एंजल शेप का एक कट लगाते हैं। ए साइन इज प्रिपेयर्ड एंड फिटेड इनटू द कट बाय बेंडिंग साइन जेंटली बैकवर्ड टू द ओपन अप द कट। यानी ये आपका प्लांट होता है, ये आपका प्लांट है, रूट स्टॉक है। और रूट स्टॉक को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे टाइप का तिरछा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप से हम थोड़ा तिरछा कर लेते हैं और तिरछा करने के बाद इसमें ऐसे टाइप का कट लगा लेते हैं। ये आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि इसमें हम एक कट लगाते हैं, ठीक है। इसको झुका लेते हैं और झुकाने के बाद इसमें हम एक बैकवर्ड यानी उसमें पीछे की तरफ से एक कट लगाते हैं। थिकनेस ऑफ स्टॉक इज जनरली मोर एज कम्पेयर टू द साइन। इसकी जो साइन है से अगर थिकनेस देखी जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, किसकी, रूट स्टॉक से। रूट स्टॉक साइन से रूट स्टॉक की थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यानी जो रूट स्टॉक है वो मोटा होगा। तो दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड इन मैंगो सपोटा एंड मैंगोस्टीन। ऐसे टाइप का जो मेथड्स है जिसको साइड ग्राफ्टिंग है वो मैंगो सपोटा और मैंगोस्टीन में किया जाता है। प्रोसीजर की बात करें तो ऐसे टाइप का जो रूट इसमें एंजल कट लगाते हैं। एंजल कट लगाया कहाँ पे, जो लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक का बेस ऑफ रूट स्टॉक एंड एंजल ऑफ ये लगभग ये जो एंजल है यानी
क्या बोलते हैं, जो ये लगभग ये ऐसे टाइप का एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है, ठीक है। और इसमें जो टर्मिनल शूट होते हैं, टर्मिनल शूट है इसमें जो आपका ये आपका जो साइन होता है, इस साइन को ला करके यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद यहाँ पर इसको हम बेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो लगभग ये एक तरीके से बैकआर्ड एंगल होता है, जिसमें अगर हम इसको थोड़ा सा झुका देते हैं तो झुकाने के बाद एक तरीके से मतलब थोड़ा हल्का झुकेगा, लगभग 20 डिग्री से लेकर के 250 डिग्री तक का भी एंगल इसमें बना सकते हैं। लेकिन अगर हल्का भी झुक जाएगा, इसमें 20 डिग्री का भी एंगल बनाएगा, तो उसमें भी इसमें हल्का सा साइड से कट लगा देते हैं, ठीक है। फिर है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग ये जनरली इसमें तो ये मेन चीज़ है कि इसमें जिसमें ग्राफ्टिंग किया जाता है, ये लगभग 2 महीने पुराना रूट स्टॉक होता है, ठीक है। 2 महीना पुराना रूट स्टॉक होता है। इस टेक्निक रिक्वायर्ड माइल्ड टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसमें हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है और माइल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अच्छा सक्सेसफुल इसका हो सकता है। इट हैज़ बीन कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर रैपिड प्रोपागेशन ऑफ मैंगो। ये मैंगो के अच्छे प्रोपागेशन के लिए बेस्ट होता है। तो ये जून और जुलाई में भी सूटेबल होता है ग्राफ्टिंग के लिए, स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक 2 बैग ओल्ड सीडलिंग रूट स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, जिसकी जो कॉपरी लीफ होती है, जैसे आप जानते होंगे कि पहले जो रूट स्टॉक है जब शुरू में ग्रोथ करता है उसके कॉपरी लीफ ही रहती हैं, जनरली उसकी कॉपरी लीफ ही रहती हैं। फिर है जो रूट स्टॉक है उसको 1% 0.1% कार्बेंडाजिम से इसको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। लगभग 5 मिनट के लिए हम इसको डुबो देते हैं, ठीक है। फिर इसका जो रूट स्टॉक होता है उसका हम हेडिंग बैक कर देते हैं, हेडेड बैक कर देते हैं। कहाँ से, जो सीडलिंग स्टेम होता है उसकी 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर लंबा, यानी आपका ये रूट स्टॉक है, इसके ऊपर से 6 से 8 सेंटीमीटर से लंबा, इसका हम क्या कर देते हैं, हेडेड बैक कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, 3 से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर लॉन्गिट्यूडिनल कट इनटू द मिडिल पोर्शन ऑफ द कट स्टेम और एपिकोटाइल। जो स्टेम होता है उसमें क्या है कि 3.5 सेंटीमीटर लंबा कट लगाते हैं, ठीक है। ये 3.5 सेंटीमीटर मिडिल में ये लंबा कट लगाते हैं, इस तरीके से ये लंबा कट लगाते हैं। फिर जो आपका साइन स्टिक है, साइन स्टिक में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर लंबी जो स्टिक होती है उसमें, और वो क्या है कि 4 से 5 मंथ पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। 4 से 5 मंथ पुरानी हो जाए तो उसमें क्या है कि वेज शेप, एक में जैसे आपने रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक में इस तरीके से आप कट लेते हैं, और इसके बाद फिर आपका जो आप वो लेते हैं साइन लेते हैं, उसमें क्या है कि आपके बेज शेप का ऐसे टाइप का कट लेते हैं, ठीक है। बेज शेप का कट लेते हैं, और इस फिर क्या करते हैं, एक जिस तरीके से क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होती है उसी तरीके से इसमें भी सेम होता है। तो हम ये जो हमने बेज शेप का साइन लिया हुआ है, साइन को क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद हम इसको आपस में रैप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग से मैच करता हुआ है, या इसी को स्टोन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें जो आप रूट स्टॉक यूज कर रहे हैं वो 2 वीक पुराना होना चाहिए, ठीक है, 2 वीक पुराना होना चाहिए। तो ये रही सभी मेथड ग्राफ्टिंग का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोज। थैंक यू व्यूअर, थैंक यू अगेन।